ओम शांति। 2 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का सार। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर, भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। नहीं तो मुक्ति में हरेक को जाना ही है, कोई चाहे ना चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। मैं सबको ले जाता हूँ। मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर बाबा ने कहा, हर एक अपने दिल से पूछे हमारा याद का चार्ट ठीक है और कहाँ तक हम अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। भले बीमार भी हो तो भी बुद्धि से शिव बाबा को याद करते रहो। तुम्हें पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। सारा मदार है पढ़ने और पढ़ाने पर। ज्ञान की बुलबुल बन तुम्हें औरों को भी आप समान बनाना है। फिर बाबा ने कहा, तुम यहाँ आए हो दैवी घराने का भांति बनने। वहाँ तुम्हारे अंदर कोई राग द्वेष आदि की आवाज भी नहीं होगी। तो ऐसे दैवी परिवार का भांति बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। लेकिन बहुत हैं जो जासी धारणा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, तुम सिर्फ याद करो। याद करने से ही याद का रिटर्न मिलता है। घर का काम काज करते तुम्हें अपने को फूल बनाना है तो मैग्नीफाई ग्लास बन खुद ही अपनी जांच करो कि हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। रिंचक मात्र भी देह अभिमान ना हो। ऐसा पवित्र बैगर बन जाओ जो यह शरीर भी याद न रहे। यहाँ तो तुम्हें जीते जी मरना है। तुमने मुझे बुलाया ही है कि वापस ले चलो। और लास्ट में बाबा ने कहा, कभी कोई बात में मूंझो नहीं। अगर मेरी मत पर चल सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुम्हारे हर कदम में पद्म है। इसलिए जितना पढ़ेंगे और बाप से योग रखेंगे उतना कदम में पदम जमा होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बैगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि में रहे, अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। पढ़ाई के हर कदम में पद्म है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। अर्थात मन की लग्न एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना।
दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अच्छा, ओम शांति।